बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। स्टोरी नेम प्रेम मदारन। स्याह उफ्क पर सजे अनगिनत सितारे आसमान का हुस्न बढ़ा रहे थे। हर सू इन सितारों की चमक दमक थी, पर धरती में एक जगह ऐसी भी थी जहां ये सितारे अपनी दमक में मांद पड़ रहे थे। वो जगह अमाउस की स्याह रात के अंधेरे में डूबी दिखाई दे रही थी। इस जगह के अगर करीब जाकर देखा जाए तो वहां एक मोमबत्ती अपनी जर्द रोशनी चलती रुकती सांसों की तरह जलती बुझती दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने इंतजार का दीप जला रखा हो। ये जर्द पीली रोशनी किसी का इंतजार थी, और माउस की अंधेरे वाली जगह मदारन का घर थी। सूरज धरती के कुशादा सीने को किसी तंदूर की तरह गर्म लिपटों से दहका रहा था। इन गर्म लिपटों की जानलेवा तपिश से बचने के लिए इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी अपने ठिकानों घोंसलों में दुबके पड़े थे। पर ऐसे मंजर में एक शख्स ऐसा था जो किसी के इंतजार में इन गर्म लिपटों की परवाह किए बगैर अंधाधुंध चलता जा रहा था। उसे अपनी फिक्र नहीं थी। उसे महवे इंतजार शख्स की फिक्र तड़पाई जा रही थी कि किसी न किसी तरह वो वहां पलक झपकते पहुंच जाए। और चंद लम्हों बाद ये शख्स अपनी मतलूबा जगह पहुंच गया था, और उसको मुंतजिर देख कर उसके सूखे लबों पर यकदम मुस्कुराहट खिल उठी थी। रानो, तू आ गई। फरीद ने खुशी से उसे तका था। तू बुलाता और मैं कैसे ना आती, वो बोली। मैं समझा कि इस तपते मौसम में शायद तू ना आए और मैं इंतजार करते करते लौट जाऊं। फरीद ने अपना कियास बताया था। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तू जानता है, ये जो मोहब्बत की आग होती है ना, ये हर आग से बढ़कर होती है। जिसको ये छू जाए उस पे फिर किसी आग का असर नहीं होता, उसने फरीद का कियास रद्द करते हुए कहा था। आजकल तो बड़ा फलसफा बोलने लगी है, खैर तो है ना? आपके फरीद ने शरारत भरे लहजे में सवाल किया। मैं चिट्टी अनपढ़ कहाँ फलसफा झाड़ सकती हूँ। ये तो बस इस मोहब्बत के कमालात हैं जो हम जैसों को भी कुछ न कुछ सिखा देती है। वो हल्का सा मुस्कुराई थी। अब बता, क्यों बुलाया है मुझे, उसने दरियाफ्त किया। मैं अगले हफ्ते शहर जा रहा हूँ, नौकरी के लिए। फरीद ने ये कहकर दर हकीकत उसे साकत कर दिया था। शहर जा रहा है, नौकरी मिल गई और मुझे पता ही नहीं चला। सकता टूटा तो ये के बाद दिगरे तीनों सवाल इकट्ठे पूछ लिए। मुझे याद नहीं रहा तुझे बताना। ये पहली बात है जो फरीद ने रानो से छुपाई है। ये कहते हुए रानो के नैन कटोरे यकदम भरने लगे और फिर भरकर छलकने लगे। अरे पगली, रोती क्यों है? मैं काम काज में मसरूफ था, बताना याद ना रहा, उसने जवाब पेश करके रानो को तसल्ली देनी चाहिए थी। कब जा रहा है? रानो ने धड़कते दिल के साथ पूछा था। बताया ना, अगले हफ्ते। हमेशा हमेशा के लिए क्या? जो डर कुंडली मारे अंदर बैठा था यकदम बाहर निकल आया। अरे शहर जा रहा हूँ, किसी दूसरे मुल्क नहीं जो तू यूं परेशान हो रही है, फरीद अब के झुंझलाया सा बोला था। मेरे लिए तो तेरा शहर जाना भी दूसरे मुल्क जैसा है, वो उदासी से बोली थी। साल भर की तो बात है, फिर मैं शादी के बाद तुझे भी वहाँ अपने पास बुला लूंगा। मर्द का औरत को जेर करने का अजली हथियार तसल्ली, दिलासे, उम्मीद। इन तीन बेड़ियों को औरत बड़े शौक से अपने गले का हार बनाती है, और रानो ने भी इन बेड़ियों को अपना लिया था। मैं तेरा इंतजार करूंगी फरीद। उसके जुमले पर आसपास के दरख्त बड़ी जोर से हंसे थे। मैं तेरे इंतजार की लाज रखूंगा रानो, फरीद ने अहद किया था। सूरज मर्द के इस झूठे वादे पर और गुस्सा हुआ था, और उसके गुस्से से बढ़ने वाली तपिश और ज्यादा धरती के सीने को जलाने लगी थी। और यूं रानो इंतजार का लिबादा ओढ़ के अपनी पूरी जिंदगी इस इंतजार के नाम कर चुकी थी। इंतजार की ये बेड़ियां इस वक्त उसे तलाई जेवर से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थीं, पर वो ये नहीं जानती थी कि ये तलाई जेवर से भी खूबसूरत बेड़ियां उसकी जवानी का सारा रस चूस लेंगी और फिर इस खोखले वजूद को सख्ती से अपने बस में कर लेंगी। वो नहीं जानती थी, कतई नहीं जानती थी। इंतजार का ये दीप 2 साल से जायद का अरसा काट चुका था, पर रानो इस दीप को रोज उम्मीद का तेल देना ना भूलती थी। दीप थक गया था, पर रानो नहीं थकी थी। औरत वैसे बड़ी कमजोर होती है, पर मर्द से मोहब्बत के मुकाबले में सख्त चट्टान बन जाती है। रानो भी चट्टान बन गई थी, बंजर चट्टान, जिस पर बारिश कभी फूल भी नहीं खिलाती। 4 साल
इंतजार का ये दीप 4 साल पूरे कर चुका था, पर अभी तक उसकी तपस्या का अंत नहीं हुआ था। रानो के बालों में चांदी के तारे उग गए थे, मगर इंतजार का ये दीप अभी तक बूढ़ा ना हुआ था। पर हाँ, रानो का दिल जरूर बूढ़ा होता जा रहा था। खाला, तू रानो को क्यों नहीं समझाती? वो फरीद को दिल से निकाल दे। वो शादी करके अपनी जिंदगी में खुशो खुरम है, तो रानो क्यों इस हरजाई के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? रानो की सहेली अजरा आज बतौर खास रानो के घर उसकी अम्मा से बात करने आई थी, क्योंकि उससे रानो की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। पुत्र, मैं समझा समझा कर थक चुकी हूँ, पर वो समझती नहीं। ये भी बता चुकी हूँ कि फरीद शादी कर चुका है, पर वो नहीं मानती। मैं बस यही कहती है कि फरीद अब मेरे इंतजार की लाज जरूर रखेगा। अम्मा ये कहते हुए फूट फूट कर रोती थी। मैं बात करती हूँ आज उससे। अजरा ये कहकर वहां से उठकर रानो के पास चली आई। रानो, और किसी पर नहीं तो अपनी बूढ़ी माँ पर ही तरस खा ले। क्यों उन्हें दुख दिए जा रही है? अजरा ने गुस्से से उसे झंझोड़ा था। मैंने अम्मा को क्या दुख दिया है? वो उल्टा हैरत से उससे पूछने लगी। तुझे उस कमबख्त फरीद की अनदेखी सब बातें पता है। पास रहती माँ के दिल का हाल नहीं मालूम? वाह रानो, तुझे इस दुनियावी इश्क ने सही ख्वार किया है। अजरा बेबसी के मारे मुठिया भेज कर रह गई थी। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती अजरा। ये इंतजार का दीप मेरी मोहब्बत की सांसें हैं। अगर इसे तोड़ दिया तो मेरी मोहब्बत भी मर जाएगी। नहीं, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकती, मुझे माफ कर देना। फरीद, तुझे अल्लाह पूछेगा। तूने एक हंसती बसती जिंदगी उजाड़ दी। अजरा दुखी दिल और नम आंखों के साथ वापस लौट आई थी। इंतजार की तपस्या बरसों गुजर जाने के बाद भी खत्म ना हुई थी, पर रानो की जिंदगी, इस प्रेम मदारन जोगन की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता होते हुए घटती जा रही थी। इंतजार का ये दीप बड़ा ही ताकतवर साबित हुआ था। एक पूरी जिंदगी खा गया था, पर अभी तक इस दीप का प्याला ना भरा था। रानो आज भी बूढ़े नसें उभरते थर थर कांपते हाथों से इस दीप में उम्मीद का तेल डालती थी। आज भी इस प्रेम मदारन के मन में एक यही बात नक्श थी कि वो उसके इंतजार की लाज जरूर रखेगा। प्रेम रानो को देखकर, इस मदारन को देखकर कह के लगा रहा था, और यही कहता जा रहा था, मुझे हासिल करने के लिए बड़े दुख उठाने पड़ते हैं, पूरी जिंदगी उठाने पड़ते हैं। पर मदारन मुजस्सम सवाल बनी, ये पूछ रही है कि प्रेम में उठाए जाने वाले दुख हमेशा औरत को ही क्यों उठाने पड़ते हैं।